भगवान की पावन सनिधि में भगवान के महांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन आश्रय में विराजमान सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, विराजमान हमारे मुख्य यजमान आदरणीय श्री राजेश जी, उनकी भारिया, उनकी माता श्री, आप सबको इस पवित्र अनुष्ठान में भगवान ने चुना है, अपना माना है, इसलिए अपने नाम की शरण दी है, अपने चारों चरितों का आश्रय दिया है। ये जन्मों जन्मों के पुण्यों का परिपाक हुआ है, जो सबको भागवत भगवान के दर्शन करने का अवसर मिला है। जीवन अपने आप में धन्य होता है अगर हमारी मन की लालसाएं, अगर हमारी देखा देखी पैदा हुई चित्त में ऐशनाएं, अगर निरंकुश महत्वाकांक्षाओं के हम शिकार न हो, तो जीवन अपने आप में पूर्णता लिए हुए। जीवन की पूर्णता पाने से नहीं होती, जीवन की पूर्णता जानने से होती है, जागने से होती है। जो पूर्ण घट भरा है, हम उससे अपरिचित हैं। और जब यह समझ में आता है कि सत्य की धुरी, सब स्रोतों का स्रोत, बीजों का बीजत्व, कण का कणत्व, नश्वर का अविनाशी, उद्भव सब में जो प्रविष्ट है, बीज के अंदर जो बीजत्व धारण किए बैठा है, दानों में जो दमक रहा है, सूर्य में जो चमक रहा है, धरती का जो धैर्य है, और केंद्र का भी जो केंद्र है, प्रवृत्ति बनकर जो चित्त में जागृत होता है और जो निवृत्ति की भावना बनता है, बार बार पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी वैराग्य की जो पीठिका तैयार करता है, कल्पित और अकल्पित, अच्छी शुद्ध और अशुभ और शुद्ध वृत्ति के पीछे जो उसका आश्रय है, जो नारी के भीतर और जो नर के भीतर, जो चराचर जड़ जंगम पशु पक्षी के भीतर, जो जड़ चेतन के भीतर उदीयमान है, कहीं सुप्त है, कहीं जागा है, कौन है वो? एक ही परम सत्ता, परम पिता परमात्मा, विविध रूपों में, मानवी, पशु पक्षी, त्र्यंक जोनि में जीवन जो दृष्टिगोचर हो रहा है, वो सब एक का ही पसारा है, और वो अपने आप में पूर्णता लिए हुए। लेकिन जब चित्तवृत्ति मन के साथ जुड़ती है, तो अधूरेपन को लिए हुए मन पूर्णता के लिए छटपटाने लगता है। और जब कृपा होती है, तब परमात्मा उस छटपटाहट में से एक मार्ग प्रशस्त कर देते। ये पूर्णता की चाह है, तो फिर पूर्ण को पाके पूर्ण हो जाए। मन के साथ खड़ा रहेगा तो अपूर्ण रहेगा, बुद्धि के द्वंद्वों में घिरा रहेगा तो भी अपूर्ण ही रहेगा। सारे जगत का वैभव, सारे जगत का अन्न, सारे जगत की स्त्रियां, सारे जगत की कामनियां, सारे जगत का कंचन पा लेगा तो भी तू अधूरा ही रहेगा। लेकिन जिस दिन अपने स्वरूप में विराज जाएगा, उस दिन तू पूर्णता से धन्य हो जाएगा, कृत्य हो जाएगा, अपने आप में कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए धर्म की यात्रा बाहर की यात्रा नहीं है, धर्म और अध्यात्म की यात्रा आंतरिक यात्रा है। जितनी चित्तवृत्ति हमारी बाहिर्गमन करती है, उतना ही हम अपने आप से दूर होते चले जाते। इसलिए संतों ने कहा, दरअसल मंजिल वही थी, कदम उठा था जहां से पहले। अपने में आ जा,
अपने में स्थित हो जा, अपने स्व में टिक जा। सारे अध्यात्म का सार ये। इसलिए जितना प्रपंच जगत में सक्रियता है, मैं उसका विरोध नहीं करती, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इस देश को तमस ने घेर लिया। कदाचित इस राष्ट्र को रजस मिले, रजोगुण मिले, हम प्रवृत्त हों, पुरुषार्थी हों, मेहनत करें, परिश्रम करें, क्योंकि देशवासियों ने तमोगुण को ही अपना सतोगुण मान लिया और ये बड़ी भ्रांति हो जाती है। तमस अच्छा नहीं है, तमस से श्रेष्ठ रजस है, रजोगुणी। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। और मैं तो अक्सर कहती हूँ कि जिनके माथे पर मेहनत से नहीं छलकता मीत पसीना, काम चोर जो बनकर चाहें इस दुनिया के अंदर जीना, उन्हें धरती का भार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। जो रिश्वत लें, टैक्स चुराएं, काले धन से भरे तिजोरी, घर की पूंजी बाहर भेजें, चुपके चुपके चोरी चोरी, चोरों का सरदार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। इसलिए परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, कर्मनिष्ठ होना ये मनुष्य का गौरव है, ये मनुष्य की गरिमा है। खूब काम करो, खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो। पहले तुम्हारे पुरखे कहते थे चादर देख के पैर फैलाओ। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि चादर देख के पैर फैलाओ, क्योंकि तुम्हारी चादर छोटी है तो घुटने मोड़ के सारी रात पड़े रहोगे तो दर्द होने लग जाएगा। कब तक सिकोड़े रहोगे अपने पैरों को? तो मेरा निवेदन है कि पैर फैलाओ, और जितनी बड़ी तुम्हें चादर चाहिए उतनी बड़ी चादर पैदा करने का परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। इसलिए आवाहन करो, हमेशा जिम्मेदारियों को बुलाओ और कहो, जिम्मेदारियों मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। भाग्यशाली है वो जिनके पास जिम्मेदारियां दौड़ दौड़ के आती हैं। अभागा है वो जो 1-2 जिम्मेदारी को लेके समझता है, न जाने मैंने कितना बड़ा पुरुषार्थ कर दिया। इसलिए परिश्रम करो। एक जनी मुझे बोली, दीदी माँ देख रही हो मैं कितनी मेहनत करती हूँ, सुबह से आधी रात तक शरीर तोड़ती हूँ, और मेरी जेठानी को देख रही हो, वो बेडरूम में बैठी बैठी मुटिया रही है, मोटी हो रही है, कोई काम धाम नहीं करती और मुझे सारा काम करना पड़ता है। तो मैंने कहा तू परिश्रम करती है, दौड़ दौड़ के काम करती है, तो तेरा शरीर कितना सौष्ठव, कितनी सुंदर तेरी सेहत है। बैठ बैठ के मोटे होना ये बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, दौड़ दौड़ के काम करना, पसीना बहाना, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन में प्रसन्नता रहती है। लेकिन तुलना क्या कर रही है किसी दूसरे से? क्यों करनी है तुलना? इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और हम ऐसे ही दौड़ दौड़ के काम करें। तो भगवान कहेंगे तुम दौड़ दौड़ के काम करो, मैं गारंटी देता हूं कि तेरी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी और तेरा मन प्रसन्न रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ को निमंत्रण दो, मेहनत कश बनो, मेहनत के मसीहा बनो, जिम्मेदारियों को पुकारो और कहो मैं ये जिम्मेदारी लेने को भी तैयार हूँ, ये जिम्मेदारी लेने को भी तैयार हूँ। इसलिए रजोगुण होना चाहिए। लेकिन एक बात का स्मरण रखना देवियों, सारे संसार की दौलत पाकर भी अंदर कभी पूर्ण नहीं होगा। वो पूर्णता तो पूर्ण परमात्मा से जुड़कर ही होगी। इस बात का स्पष्टता बहुत जरूरी है। इसलिए बाहर जितना दौड़ो अंदर उतना ही स्थिर रहो, अपने संतुलन में, अपने स्वभाव में, अपने आप में। फिर देखो जीवन कितना धन्य होता है और कृतार्थ होता है। इसलिए जिंदगी को जीने की विधा है, कैसे जीते हो। और जीवन अद्भुत है। हमारा सतीत्व, हमारा मातृत्व, हमारा पितृत्व, हमारी मैत्री, हमारा दाम्पत्य, हमारा संतानों के प्रति उत्तरदायित्व, हमारा धरती धरा धाम के प्रति जिम्मेदारियां, इन सब के साथ खरा खरा होना चाहिए, पूरा न्याय करना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों को। जिम्मेदारियां भी तुमको पाके धन्य हो जाएंगी।
ऐसा न्याय, ऐसी ऐसी त्वरा से और ऐसी प्रखरता से, और परवाह नहीं करनी चाहिए कि कोई साथ है या नहीं। ना हो साथ कोई, अकेले चलो तुम। वो घुन लगे, धुआं 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 करती लकड़ी, सीली लकड़ी जैसा जलना तो क्या जलना, अगर जलना है तो प्रज्वलित ज्वाला की तरह जलो। प्रखरता तुम्हारा स्वागत करे, प्रवरता तुम्हारा स्वागत करे, मंजिल तुम्हारे चरण चूमे। ऐसा जीवन, ऐसी जीवन की धार। इसलिए ये जीवन की जो गरिमा है, ये जीवन का गौरव। हम हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, सब भाग्य के भरोसे छोड़ दी। बहुत सारे लोग हैं परिश्रम और पुरुषार्थ से बचने के लिए भगवान को पुकारते हैं, और भगवान कहते हैं मैं निकम्मों के हाथ नहीं आता, निठल्लों का मैं नहीं हूं, मैं पुरुषार्थियों का हूं। और कदाचित तुमने देखा होगा भगवान कृष्ण सम्मुख हैं, फिर भी अर्जुन को प्रेरित किया कर्तव्य के मैदान में खड़े होने के लिए। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु समरांगन में भी खड़ा हो जाना पड़े तो हम समरांगन के सम्राज्ञी बने। क्रूर निधान भी कोई हमारे लिए निश्चित कर दिया हो तो हम उस क्रूर निधान को भी देख के घबराए नहीं, उसमें से मार्ग निकाले। इसलिए हे ठाकुर शेष अवशेष तुम ही हो निश्चेष्ट, सृष्टि के दान की, सृष्टि के उपकार की, सृष्टि के उपकार की, सृष्टि के प्रति कर्तव्य की भावना मेरे चित्त में दमके नाथ। जैसे बादलों में दामनी चमकती है, ऐसे समय समय पे मेरे कर्तव्यों का बोध मेरे हृदय में दामनी की तरह दमके, और मैं हर पल सक्रिय रहूं, हर पल अग्रसर रहूं, कार्यों में निरत रहूं, अपने देश के गौरव को बढ़ाऊं। ऐसी भावना चित्त में रखनी चाहिए देवी। लेकिन एक बात निश्चित है कि जगत अधूरा है और हमारी मांग पूर्णता की मांग है। बस यहीं से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। अगर तुम कहोगे तो तुम देखोगे कि जिंदगी, जीवन, संसार की ये दुरंगी चाल है, और इसको जिसने समझा वो धन्य हुआ। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।